हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसकी प्रश्नावली 12.2 हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखने वाले हैं। जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। पाई का जो प्रयोग करना है वो 3.14 है। तो पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किसके बारे में बात की है। ये एक लाइट हाउस है। अब लाइट हाउस कैसा दिखता है जरा पहले ये देखें। ये देखिए आपके सामने एक पिक्चर है। ये है लाइट हाउस की पिक्चर। तो जो जहाज होते हैं वो यहां पर कहीं पर होते हैं। तो ये जो लाइट हाउस है यहां से रोशनी भेजता है, एक पर्टिकुलर रीजन तक रोशनी भेजता है, और जो जहाज है उनको ये रोशनी से पता लग जाता है कि किस दिशा में आना है। ये होता है लाइट हाउस आपका। लेकिन प्रश्न के अनुसार क्योंकि ये जिस हिस्से से ये पिक्चर खींची गई है उस हिस्से से आपको प्रश्न में समझ में नहीं आएगा, तो मैंने अलग से एक और बना रखा है। ये रहा लाइट हाउस। ठीक हो गया। तो ये लाइट हाउस में बल्ब यहां पर है, तो बल्ब की रोशनी इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से जाएगी और इसके अंदर भी जाएगी। तो ये जो रोशनी है वो इसके इस हिस्से के अंदर तक रहेगी, बहुत ज्यादा दूर नहीं। ऐसा कहा है क्वेश्चन में कि इतनी हिस्से तक ही फैल रही है रोशनी। तो इसको कहा है त्रिज्यखंड, और कहा है कि 16.5 किलोमीटर तक ये रोशनी जाएगी। तो यहां से भी 16.5 किलोमीटर है, यहां से भी 16.5 किलोमीटर है। इतनी दूरी तक जाएगी और जो कोण बन रहा है वो 80 डिग्री का बन रहा है। तो ये जो त्रिज्यखंड है, इस त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। प्रश्न में इसको क्या कहा है जरा वो देख लेते हैं। प्रश्न में इन्होंने कहा है समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो इसी त्रिज्यखंड में, यही त्रिज्यखंड वो क्षेत्रफल है जिसके अंदर जहाज अगर रहेंगे तो उन्हें चेतावनी दी जा सकेगी। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर। अब जो थीटा है उसका मान तो 80 है, नीचे आपका 360 है। पाई का मान 3.14 रखने के लिए कहा है। ठीक है। और जो त्रिज्या है उसका मान तो इन्होंने कहा है 16.5 रखो। तो ये भी 16.5, ये भी 16.5। अब इसको हम हल करते हैं तो उसके लिए काटना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये जीरो से ये जीरो काट देता हूं। जब इस जीरो से ये जीरो हम काटेंगे तो हमारे पास क्या बचा, जरा एक बार मैं उसको लिख लेता हूं। ऊपर 8 बचा, नीचे 36 बचा। इसके साथ अगर मैं ये दशमलव को हटाऊं तो ये हो जाएगा 314/100। ये 16.5 का ये वाला दशमलव हटाऊं तो ये हो जाएगा 165/10। यहां से भी ये दशमलव हटाऊं तो ये हो जाएगा हमारे पास 165/10। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं जो जो चीज कट रही है काट देते हैं। ये तो हो गया 4 दूनी 8 से कट गया, और 4 9 36। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए और क्या कट रहा है। कलर में चेंज कर लेता हूं। तो ये देखो, ये और ये जो है 5 से कट जाएंगे। 5 तिया 15 और 5 तिया 15। ठीक है। मतलब 165 को 5 से काटोगे तो 33 आएगा, इसको काटोगे तो 2 आएगा। इसको 5 से काटोगे तो 33 आएगा, इसको 5 से काटोगे तो 2 आएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। इसको एक बार फिर से लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 2 बचा, ऊपर 9 बचा, ये 314, नीचे आपका 100 बचा, यहाँ 33, नीचे 2, यहाँ 33, नीचे 2। इतना लेंथी सोल्यूशन नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन से बचने के लिए दोबारा लिख दिया मैंने। अब ये 2 एक कम कट गया और ये भी 2 एक कम कट गया।
ये 2 एकम कट गया और ये 2 157 सा कट गया। यहां तक समझ में आ गया होगा। क्या बचा है उसको मैं लिख दूं फिर से, 1/9 157/100, यहां पर 33 और यहां पर 33। ठीक हो गया। फिर से काटते हैं, देखो 3 तिया 9, 3 11 सा, 3 एकम 3, 3 11 सा। तो अब हमारे पास क्या बचा ऊपर, 157 बचा, 11 बचा, 11 बचा और नीचे हमारे पास क्या है 100। अब ऊपर तीनों को अगर मैं गुणा कर दूं तो 1 8 9 9 7 आएगा और नीचे हमारे पास है 100 और अगर भाग करोगे तो हमारे पास आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो आंसर है, ये आंसर ये बताता है कि जो लाइट हाउस है वो कितने एरिया में, कितने क्षेत्रफल में जो है अपनी रोशनी को बिखेरेगी ताकि जो जहाज है उनका आवागमन सुगम हो सके। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।